यूनिट 1 मोबाइल कंप्यूटिंग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट नोट्स में से। और जो सिलेबस का पार्ट है और हमें तैयार करके जाना है वो सब इस नोट्स में है। ठीक है, और नोट्स सबसे लिया है ये नोट्स। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो। 3 चीज़ों का ट्रांसमिशन, डेटा, वॉइस, वीडियो का कंप्यूटर या कोई वायरलेस चीज़ से, विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड फिजिकली। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मोबाइल, इसके अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। रिव्यू करते हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज का। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, सारी 1G 2G सब समझाना पड़ेगा। और शॉर्ट पॉइंट्स ये हैं, या फिर एक पर्टिकुलरली उस पे आ सकता है, जैसे हमने यूनिट 3 में से जो आया था कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बताओ 3G का, तो ऐसा भी आ सकता है। 1G टेक्नोलॉजी, एनालॉग सिग्नल यूज़ होते हैं और अर्ली 1980s की बात है। स्पीड अप टू 2.4 Kbps और क्वालिटी वाइज पुअर होती है। और लार्ज फ़ोन विद लिमिटेड बैटरी लाइफ, फ़ोन भी बड़े बड़े, बैटरी लाइफ भी कम। नो डेटा सिक्योरिटी, जितनी बुराई करनी है उतनी कर लो। 2G टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नल होते हैं। अर्ली 1991 की बात है, यानी उससे 11 साल बाद। और स्पीड अप टू 64 Kbps, 2.4 से सीधा हम 64 Kbps पे जंप कर गए। अब डिजिटल सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग पॉसिबल हो पाई और बेटर क्वालिटी देन 1G। 3G में स्पीड 144 Kbps हो गई, 64 से भी ज़्यादा, टू 2 Mbps, यानी Mbps मेगा पे चला जाता है। हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग, 3D गेमिंग पॉसिबल हुई और फास्ट एंड ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। फास्ट तो हुआ, इस साथ में ईजी भी हो गया। पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग ऑफ वेब बेस्ड ऐप, और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी चलने लगी। 4G अर्ली 2011 और स्पीड जो है 100 Mbps से 1 Gbps तक चली गई। और मोबाइल वेब एसेस हो पाया। IP टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग यहीं से आई। पैरामीटर्स क्या क्या हैं? 1G 2G 3G 4G इंट्रोड्यूस 180 1980, और ये 1993 में 2G आया, 2001 में 3G आया, और 4G 2011 में आया। बहुत से अभी 2001 के पैदा होंगे, 3G था तुम्हारे टाइम पे। और स्पीड जो है वो अप टू 2.4 Kbps 1G में, 64 Kbps 2G में, 3G में 2 Mbps और 4G में 1 Gbps। बैंडविड्थ में एनालॉग आता है 25 मेगाहर्ट्ज़, 25 मेगाहर्ट्ज़ और 100 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, 3G और 2G की 25 फीस। स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग, 2G में सर्किट और पैकेट दोनों थी, और 3G में सिर्फ पैकेट है, और 4G में सारे ही पैकेट है। मल्टीप्लेक्सिंग FDM में चला, फिर TDM में CDM में आया, उसके बाद से CDM ही चलता रहा। बैंडविड्थ देखो, नैरो बैंडविड्थ थी 1G में, 2G में भी नैरो, 3G में वाइड, और फिर अल्ट्रा वाइड 4G में। कैरियर फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़, 200 किलोहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़ और 15 मेगाहर्ट्ज़। इंटरनल सर्विसेज कोई इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट लिखा है। अच्छा, इंटरनेट सर्विसेज कोई इंटरनेट नहीं है। 2G में नैरो बैंड है, 3G में ब्रॉड बैंड है, और 4G में अल्ट्रा ब्रॉड बैंड है। अब ये कैसे लिखना है? तो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स बना पाओगे तुम एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और मैं तो कहता हूँ, जब तुम लिख दो पॉइंट्स तो ये टेबल भी बना देना, अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो। या किसी भी एक चीज़ का पूछ लिया, 2G का पूछ लिया, तो ये 8 पॉइंट्स लिख दोगे तो क्या आंसर बढ़िया नहीं हो जाएगा? ओवरव्यू ऑफ वायरलेस टेलीफोनी। वायरलेस टेलीफोनी देख लेते हैं। एक टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेट करती है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पेस। ठीक है, जब भी वायरलेस की बात होती है, स्पेस में ही हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल और वायर्ड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस। तो बाय यूजिंग द वायरलेस टेलीफोनी हम पीपल कैन बी ट्रांसरिवर्स द इन्फो फ्रॉम एयरप्लेन ड्राइविंग का, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस वायरलेस टेलीफोनी का यूज़ करके। दो बेसिक वेरिएशंस थे, एक तो कॉर्डलेस फ़ोन्स थे, इनको पोर्टेबल टेलीफोन भी कहते हैं। पहले तो कॉर्ड लगी होती थी वो स्प्रिंग वाली। फिर है मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इसको सेल फ़ोन भी कहते हैं। तो बेसिकली इन कॉर्डलेस फ़ोन कंसिस्टिंग ऑफ बेस स्टेशन एंड हैंडसेट। तो एक बेस स्टेशन होता है और एक हैंडसेट होता है कॉर्डलेस में। बेस स्टेशन अटैच टू टेलीफोन नेटवर्क एंड द सेम वे अ कॉर्डी टेलीफोन डज, सेम तरीके से जिससे कॉर्डी टेलीफोन। मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड टू द बेस स्टेशन एंड सैटेलाइट फ़ोन आर कनेक्टेड टू ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन से कनेक्ट है, सैटेलाइट फ़ोन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से कनेक्ट है, और बोथ नेटवर्क आर इंटर कनेक्टेड टू PSTN सो दैट एनी फ़ोन इन द वर्ल्ड कैन बी डायल्ड। तो इस तरह से ग्लोबल काम चला सैटेलाइट के थ्रू। सेलुलर कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेल, अच्छा ये चीज़ें तंग करती हैं, सेल होता क्या है, कैसे है, तो ये चीज़ें याद रखना। सेल फंडामेंटल्स देख लो। द कवरेज एरिया ऑफ मोबाइल बेस स्टेशन सो फार एनर्जी सेल देयर इज़ बेस स्टेशन। सेल फंडामेंटल में थ्योरेटिकल कवरेज तो हमारे पास ये जो हर नोट्स दिख रही है तुम्हें, आइडियल कवरेज हम सर्कुलर वे में समझते हैं, और रियल कवरेज जो होती है वो हैफाज़र्ड होती है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल से कितना अलग है। फिर है फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट। अब फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट से क्या होता है? डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लस्टर। ठीक है, जैसे कि कोलिजन ना हो। तो क्लस्टर में बी मेड अप ऑफ 3 4 7 9 12 13 16 cells, but most commonly use a 7 cell and 4 cell cluster cover an area। ठीक है, तूने क्वेश्चन भी देखे होंगे, ये सेल रिलेटेड आए थे, पिछले साल भी आए थे वायरलेस कम्युनिकेशन में, कि हमारे पास 4 सेल क्लस्टर थे, 7 सेल क्लस्टर थे।
ठीक है, तो जनरली ये यूज़ होते हैं. सिंपलर वर्ड, फ्रीक्वेंसी रीयूज इम्प्लाइज दैट इन अ गिवन कवरेज एरिया देयर आर सेवरल सेल्स दैट यूज़ सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या बताता है कि एक गिवन कवरेज एरिया में हमारे पास कुछ ही सेल्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, द चैनल आर ऑल्सो called co-channels cells, and interference between signal of their channel is called co-channel interference. तो अब फ्रीक्वेंसी बैंड सेम है तो को चैनल कहलाएंगे, और एक ही चैनल के अंदर है तो इसको हम को चैनल इंटरफेरेंस कहलाएंगे. जीएसएम आर्किटेक्चर पिछले वाला, तो ये तो आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो फिर मतलब पहले भी पढ़ा ही हुआ था. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम दैट इंटरैक्ट विद देमसेल्फ विद यूजर्स थ्रू सर्टेन नेटवर्क इंटरफेस. ठीक है, पहले तो इसमें 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम्स होते हैं, और वो क्या क्या, पहला है बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS, फिर है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम NSS, और ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम. याद कर लो इसको. फिर ये डायग्राम काफ़ी फेमस हो चुका है, हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया कि मोबाइल स्टेशन यहाँ पे MSMS और रेडियो एयर होगी, उसके बाद BTS आएंगे, फिर एबिस इंटरफेस, फिर BSC A इंटरफेस, HLR VLR AUC, MSC OMC, और ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम नेटवर्क स्विचिंग. PSTN ISDN डेटा नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क्स हो गई है. ठीक है, PSTN ISDN ये क्या करते हैं, ग्लोबली काम चलाते हैं. GSM आर्किटेक्चर में मोबाइल स्टेशन MS होता है, ये 2 तरह के एंटिटीज से बना होता है, मोबाइल इक्विपमेंट और सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. अब इनके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं. बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS ऑल्सो नोन एज रेडियो सब सिस्टम. ठीक है, क्योंकि ये मैनेज करता है रेडियो ट्रांसमिशन पाथ्स को बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड MSC. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. क्या क्या, पहले तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS, जो BTS दिखाए थे इतने सारे, ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन थे. ये इनकोड करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस मॉड्यूलेट एंड फीड RF सिग्नल को एंटीना में. ठीक है, कि एंटीना में क्या क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, मल्टीप्लेक्स करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, और RF सिग्नल को एंटीना में डालते हैं. ठीक है, इट कम्युनिकेट विद MS वाया रेडियो एयर इंटरफेस, एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद BSC वाया एब्सेस इंटरफेस. ये तो पॉइंट तो ऑब्वियस वाला है, अगर तुमने डायग्राम अच्छे से बनाया तो डायग्राम में भी दिख ही रहा है कि वो MS से कम्युनिकेट कर रहे हैं रेडियो एयर इंटरफेस से, और एबिस इंटरफेस से BSC से कर रहे हैं. ठीक है, BSC है क्या, बेस स्टेशन कंट्रोलर. तो ये क्या करता है, रेडियो रिसोर्सेज को मैनेज करता है फॉर BTS. देखो ये ध्यान रखना कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ये अगर ये सब याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी. फुल फॉर्म्स, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बेस स्टेशन कंट्रोलर. तो बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है जो BTS से मिले हैं. इट असाइंस फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट्स फॉर ऑल MS इन द एरिया. तो उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइम स्लॉट असाइन करता है. ऑल्सो इट हैंडल्स कॉल सेटअप, ट्रांसकोडिंग, अडैप्शन फंक्शनैलिटी, हैंगओवर फॉर ईच MS रेडियो पावर कंट्रोल. ठीक है, और ये कम्युनिकेट करता है MSC वाया A इंटरफेस एंड ऑल्सो विद BTS. अगेन ये जो इंटरफेसेस का था ये पॉइंट लिख देना. उसके बाद आता है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम NSS. ये मैनेज करता है स्विचिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड अलाउज MSC टू कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क सच एज PSTN ISDN. ठीक है, तो ये मैनेज क्या कर रहा है, स्विचिंग फंक्शंस को एक सिस्टम में. ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, MSC होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर. तो NSS जैसे नेटवर्क स्विचिंग से ही समझ में आ रहा है तुम्हें कि ये स्विचिंग फंक्शन मैनेज करता है, और MSC को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है विद अदर नेटवर्क्स. तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC ये कंसिस्ट कर, ये हार्ट ऑफ द नेटवर्क है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही हम स्विच कर रहे हैं नेटवर्क्स. तो इट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर नेटवर्क. ये GSM और बाकी नेटवर्क में कम्युनिकेशन मैनेज कर रहा है, और कॉल सेटअप फंक्शन, राउटिंग एंड बेसिक स्विचिंग इन सबको मैनेज कर रहा है, और बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो इन सब में कॉस्ट जाती है, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर हार्ट ऑफ द नेटवर्क है ये. ठीक है, तो इस पर अच्छे से लिखना कि ये मैनेज कर रहा है GSM और बाकी नेटवर्क में कम्युनिकेशन, और सेटअप मैनेज कॉल सेटअप फंक्शन, राउटिंग एंड बेसिक स्विचिंग, और बिलिंग करता है. HLR होम लोकेशन रजिस्टर, कभी कभी ये इंडिविजुअली पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, HLR और VLR बताओ इनमें क्या अंतर है, ऐसे करे कुछ. तो एक परमानेंट डेटाबेस है अबाउट मोबाइल सब्सक्राइबर्स, जिनने भी सिम ले रखी है, जिसके पास भी मोबाइल सब्सक्राइबर है, जो उनका डेटाबेस पड़ा है इन अ लार्ज सर्विस एरिया. फिर है ये डेटाबेस IMSI कंटेन करते हैं, IMSI SDN. जब भी किसी ने कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लेने की कोशिश की होगी, ये सब चीज़ें देखी गई होगी, प्रीपेड पोस्टपेड रोमिंग और रिस्ट्रिक्शंस सप्लीमेंट्री सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ये डेटाबेस कंटेन करता है. विजिटर लोकेशन रजिस्टर VLR कहते हैं इसको. ये टेम्प्रेरी डेटाबेस है, ये जो अपडेट होता है जब भी कोई नया MS एंटर होता है एरिया में. ठीक है, तो HLR डेटाबेस जब भी कोई नया MS एंटर करवाता है, यानी हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ विजिट करते हैं, वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर में टेम्प्रेरी डेटाबेस के अंदर जाती है वो चीज़ें. तो ये इट कंट्रोल मोबाइल रोमिंग इन दैट एरिया. तो उसमें रोमिंग देखता है, और नंबर ऑफ़ क्वेरीज टू HLR की क्वेरीज भी कम हो जाती हैं, क्योंकि जो टेम्प्रेरी आया है वो तो चला जाएगा.
ठीक है, होपफुली नहीं जाएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे HLR में। इट रिड्यूस नंबर ऑफ क्वेरीज टू HLR, ये हो गया। द डेटाबेस कंटेन IMSI, TMSI, IMSI, SDN, MSRN, लोकेशन एरिया ऑथेंटिकेशन की, ये सब कंटेन करता है। फिर आता है AUC, ऑथेंटिकेशन सेंटर। अब ये हमें इंट्रूडर से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इंट्रूडर से जो एयर इंटरफेस में आते हैं, जो बीच में आते हैं। ठीक है, तुमने मूवीज़ में भी देखा होगा, दो लोगों के बीच की कॉल कोई और सुन रहा होता है। ये कभी कभी किसी और के तुम फ़ोन किसी और को करोगे, चला किसी और को, ऐसे भी होता है। तो द मेंटेन ऑथेंटिकेशन की एंड एल्गोरिथम एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी ट्रिपलेट्स, REND, SRES और KI। इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मगर ये सिक्योरिटी ट्रिपलेट प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन कीज़ को मेंटेन करता है और एल्गोरिथम लगाता है। ठीक है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, EIR। अब इट इज़ अ डेटाबेस दैट इज़ यूज टू ट्रैक हैंडसेट यूजिंग IMEI नंबर। तो ये हैंडसेट का पता लगाता है IMEI नंबर को देख के। तो मेड अप ऑफ 3 सब क्लासेस, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम, तीसरा वाला, ठीक है, BSS, NSS, फिर OSS। अब ये है ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम। ये सपोर्ट करता है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ GSM को, और सारी टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर और नेटवर्क ऑपरेशन एक पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, उसमें मेंटेन करता है। क्या करता है, ऑपरेशनल से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑपरेशनल और मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, और जो भी हार्डवेयर और नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं वो इसको मेंटेन करता है। टू मैनेज ऑल चार्जिंग एंड बिल प्रोसीजर। ठीक है, ऑपरेशनल के अंदर ये भी आता है, मैनेज ऑल मोबाइल इक्विपमेंट। फिर एयर इंटरफेस। एयर इंटरफेस क्या होता है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन MS एंड फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस ऑफ GSM। ठीक है, एयर नहीं होगा तो फिर कैसे कनेक्शन होगा MS और फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ GSM इज़ रोमिंग। रोमिंग का ही खेल है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कंप्लीट कंपैटिबिलिटी बिटवीन MS, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंप्लीट कंपैटिबिलिटी MS और नेटवर्क के बीच में ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, रेडियो एयर इंटरफेस मस्ट बी कम्प्लीटली डिफाइंड। ठीक है, अगर तुम्हें रोमिंग में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, और मूवमेंट तो इंसान करते ही रहता है। तो GSM यूटिलाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ FDMA TDMA ऑन एयर इंटरफेस दैट रिजल्ट इन 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो GSM यूटिलाइज कर रहा है FDMA और TDMA, ठीक है, जो 2D स्ट्रक्चर बनाता है। फिर है चैनल स्ट्रक्चर में आता है फिजिकल चैनल, लॉजिकल चैनल। तो मीडियम ओवर विच इन्फॉर्मेशन इज़ कैरीड, जो कि फिजिकल चैनल। लॉजिकल होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ इन्फो कैरीड ओवर फिजिकल चैनल। ठीक है, तो फिजिकल में तो वो पाथ है, वो एक मीडियम है। लॉजिकल में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो बेसिकली व्हेन MS एंड BTS कम्युनिकेट, दे डू सो ऑन RF कैरियर विद इन अ गिवन टाइम स्लॉट। ओके, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम स्लॉट एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर्म्स फिजिकल चैनल। तो जब MS और BTS कम्युनिकेट करते हैं तो RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दे डू सो ऑन RF कैरियर विद अ गिवन टाइम स्लॉट। और ऐसे टाइम स्लॉट और कैरियर फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन को हम फिजिकल चैनल में कहते हैं। लॉजिकल चैनल ट्रांसपोर्ट यूज़र डेटा एंड सिग्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, अब डेटा और सिग्नल जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल संभालेगा, और जो टाइम स्लॉट और कैरियर फ्रीक्वेंसी के फ्रेम्स हैं वो फिजिकल चैनल संभालेगा। तो फिजिकल चैनल में आता है ट्रैफिक चैनल, हाफ रेट, फुल रेट, सिग्नलिंग चैनल, ब्रॉडकास्ट, कॉमन कंट्रोल, डेडिकेटेड कंट्रोल। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल FCCH, सिंक्रोनाइजेशन चैनल SCH, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल BCCH। ठीक है, ये हो गया ब्रॉडकास्ट के अंदर। सिग्नलिंग चैनल, ठीक है, वैसे FHSS सुना होगा तुमने, फ्रीक्वेंसी हॉप वाला। ठीक है, ये करेक्शन वाला है। तो अब है इसमें कॉमन कंट्रोल और डेडिकेटेड कंट्रोल, ये सारे पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं। लोकेशन मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। लोकेशन मैनेजमेंट विल बी एन इंपॉर्टेंट इशू इन द सिचुएशन वेयर बिकॉज वायरलेस डिवाइसेस कैन चेंज द लोकेशन वाइज कनेक्शन टू अ वायरलेस नेटवर्क। हर बार एक ही बात बोल रहे हैं, लोकेशन को मैनेज करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वायरलेस डिवाइस जो है वो प्लेस चेंज कर सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है। द मेन टॉक टू लोकेशन मैनेजमेंट इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ द यूज़र लोकेशन। ठीक है, चोरों को तो पकड़ते हैं, साथ में खोए हुए फ़ोन भी पकड़ लेते हैं ऑल द टाइम वाइल ऑपरेटिंग एंड ऑन द मूव। सो इनकमिंग मैसेज कॉल कैन बी राउटेड टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जो राउट हो सके, जिसको जानी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ GSM नेटवर्क दैट अलाउज मोबाइल फ़ोन टू वर्क। एक मेजर फंक्शन है GSM का जो मोबाइल फ़ोन को काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन, लोकेशन मैनेजमेंट या मोबिलिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आजकल तो 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में लोकेशन ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग, तो पर्सन इन विच एन एंड पॉइंट इंडिकेट्स अ चेंज इन लोकेशन डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स न्यू लोकेशन। ये प्रोसीजर अलाउ करता है हमारे यूज़र लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो लोकेशन ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग। फिर लोकेशन फाइंडिंग यानी पेजिंग। इसमें क्या है, इनिशिएट अ क्वेरी फॉर एन एंड पॉइंट लोकेशन। क्वेरी इनिशिएट करता है
लोकेशन फाइंडिंग वाला। तो ये इम्प्लीमेंट होता है सिस्टम सेंडिंग बिकॉज ऑल सेल सो दैट वन ऑफ द सेल कुड लोकेट द यूज़र। ये सब सेल्स में चलता है और एक सेल लोकेट कर दें कि हाँ इस पर्टिकुलर जोन में यूज़र है। माइट ऑल्सो रिजल्ट इन अप टू डेट लोकेशन अपडेट टू द लोकेशन रजिस्टर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रीवियस लोकेशन थी वो उसमें अपडेट नहीं होगी, मगर अपडेट तब हो जाएगी जब लोकेशन फाइंडिंग या पेजिंग की क्वेरीज रन होंगी। नोट देख लो HLR और VLR, द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट एक के पास परमानेंट डेटा होता है, VLR चेंज डेटा ऑल द टाइम एंड इट्स टेम्परेरी। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। होम लोकेशन यानी परमानेंट डेटा। हैंड ऑफ क्या होता है, हैंड ऑफ और हार्ड हैम सॉफ्ट हैम पूछा जा सकता है। तो ये इट इज़ अ ट्रांजिशन फॉर अ यूज़र फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू एडजस्टेंट बेस स्टेशन एज द यूज़र मूव अराउंड। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन है एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब यूज़र मूव कर रहा होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच प्रेजेंट ड्रॉपिंग ऑफ कॉल ऑफ यूज़र मूव फ्रॉम वन जियोग्राफिक लोकेशन टू अनदर। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो जाती है, रोमिंग लिख जाती है। तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है हार्ड हैंड। ठीक है, हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है, इन दिस एन एक्चुअल ब्रेक इन द कनेक्शन। हार्ड मतलब सच में ही तोड़ दिया, कनेक्शन ही तोड़ दिया। While switching from one cell to another, the radio link from the MS to the existing cell is broken before establishing a link with the next cell. तो एक सेल के अंदर है तुम पर्टिकुलर, और जैसे ही तुम मूवमेंट कर रहे हो दूसरे सेल के अंदर आ गए तो वो एक्चुअल लिंक ही टूट जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल ब्रेक हो जाता है कनेक्शन में। और उसके बाद क्या होता है, रेडियो लिंक फ्रॉम द MS टू द एग्जिस्टिंग सेल इज़ ब्रोकन। ये तो समझ में आया कि MS यानी मोबाइल स्टेशन से एग्जिस्टिंग सेल से लिंक जो है टूट जाता है और वो नेक्स्ट सेल की ओर चला जाता है ब्रेक होने के बाद। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेक बिफोर मेक। ठीक है, नया कनेक्शन बनने से पहले तोड़ना पड़ेगा। वाइल टॉकिंग अबाउट सेल्फ सॉफ्ट हैंड ऑफ, तो इन दिस एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक इज केप्ट व्हेन रेडियो लिंक आर एडिड एंड रिमूव टू द मोबाइल स्टेशन। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट एक लिंक जो होता है रहता है व्हेन रेडियो लिंक आर एडिड टू एंड रिमूव टू द मोबाइल स्टेशन। तो सारे लिंक नहीं टूटते हैं, एक लिंक रहता है जो कि नए सेल की ओर जाएगा। तो दिस इंश्योर दैट ड्यूरिंग हैंड ऑफ नो ब्रेक अकर। तो ब्रेक नहीं होता, इट इज़ मेक बिफोर ब्रेक पॉलिसी। ठीक है, तो पहले बनाएगा फिर तोड़ेगा। हैंड ऑफ इस तरह की तुमने देखा। हार्ड हैंड ऑफ में क्या दिख रहा है तुम्हें, जो नोड्स हैं वो अलग अलग हैं, और जब यूज़र ट्रैवल कर रहा होगा तो इंटरसेक्शन नाम की चीज़ नहीं होगी, और सॉफ्ट में है। GSM हैंड ओवर्स के टाइप देख लो, इंट्रा BTS दिस इज़ अकर। ये तब होता है जब फ्रीक्वेंसी या स्लॉट जो होते हैं वो चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस की वजह से चेंजमेंट इन फ्रीक्वेंसी और स्लॉट्स, या कोई भी अदर रीजंस हो सकते हैं। दिस इज़ द मोबाइल, इसमें मोबाइल रिमेन अटैच टू द सेम बेस स्टेशन पे तो रहता है मगर चैनल या स्लॉट्स चेंज करता है। उसको इंट्रा BTS कहेंगे। इंट्रा BTS हैंड ओवर, तो इट अकर व्हेन द मोबाइल मूव आउट ऑफ द कवरेज एरिया एक BTS के, मगर कंट्रोल कर देते हैं सेम BSC से। BSC बड़ा है BTS से, तो वो कंट्रोल कर रहा होता है। इन दिस इंस्टेंस द BSC इज एबल टू परफॉर्म द हैंड ओवर, और BSC हैंड ओवर करता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर हैंड ओवर करता है एंड असाइन अ न्यू चैनल एंड स्लॉट द मोबाइल बिफोर रिलीजिंग द ओल्ड BTS। ठीक है, तो पुराना BTS हटाने से पहले तो क्या करता है, नया चैनल जो है वो क्रिएट करता है। फिर आता है इंटर BTS हैंड ओवर, when mobile moves out of the range of cell controlled by one BSC, a more involved form of handover has to be performed। जब मोबाइल रेंजेस ऑफ सेल से बाहर जाता है एक BSC के, तो जो हैंड ओवर होता है वो परफॉर्म होना चाहिए। हैंडिंग ओवर टू नॉट ओनली फ्रॉम वन BTS टू अनदर बट वन BSC टू अनदर। ठीक है, यहाँ BTS जो है वो तो जाएगा ही, साथ में BSC भी जाएगा, और ये MSC कंट्रोल करता है यानी उससे भी ऊपर। तो यह है इंटर BSC हैंड ओवर। फिर है इंटर MSC यानी उससे भी ज़्यादा। तो जब चेंजिंग बिटवीन नेटवर्क्स की चेंजमेंट होती है तब इंटर MSC हो जाता है। ठीक है, चैनल एलोकेशन, इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ चैनल टू कॉल्स इन सेलुलर नेटवर्क। तो ये क्या है, पहला फिक्स चैनल एलोकेशन। ये एलोकेशन स्पेसिफिक चैनल टू स्पेसिफिक सेल जो होती है ना, इट एलोकेट स्पेसिफिक चैनल टू स्पेसिफिक सेल, और ये स्टैटिक होता है, इट इज स्टैटिक एंड कैन नॉट बी चेंज। तो जैसे कि फिक्स्ड नाम से पता चल रहा है कि एक एलोकेशन होगी स्पेसिफिक चैनल से सेल में, और ये फिक्स्ड रहेगी। अलाउ चैनल इन अ वे विच मैक्सिमाइज फ्रीक्वेंसी यूज़, और फिक्स्ड है तो फ्रीक्वेंसी यूज़ को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश होगी। डायनामिक में क्या है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन चैनल और सेल। जब भी चैनल चाहे, चैनल इज़ नीडेड बाय अ सेल, जब भी सेल चाहे चैनल लेने का, चैनल इज एलोकेटेड, और सच दैट फ्रीक्वेंसी रीयूज़ रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी वायलेट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ वायलेट ना हो, रिक्वायरमेंट्स वायलेट ना हो। एक होता है हाइब्रिड एलोकेशन, ये इंक्लूड करता है हाइब्रिड एट फिक्स्ड एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों।
CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस। अब वैसे CDMA FDMA का डिफरेंस भी है नीचे, मगर पहले हम एक करके देख लेते हैं। और CDMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने देखा कि 4G में क्या है, CDMA ही चल रहा है। CDMA is a sort of multiplexing that facilitate various signals to occur occupy a single transmission channel। तो अलग अलग सिग्नल्स एक ही ट्रांसमिशन चैनल ले लेंगे, तो कितनी चीज़ें बच जाएंगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा। तो ये एक मल्टीप्लेक्सिंग का तरीका है। इट ऑप्टिमाइज द यूज़र बैंडविड्थ, है ना, अवेलेबल बैंडविड्थ का यूज़ ऑप्टिमाइज कर देता है। CDMA यूजेस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। कौन सी टेक्निक? स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और इट प्रोवाइड चैनल एक्सेस टू मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। एक साथ मैनी यूजर्स को चैनल का एक्सेस दे देता है। ईच बिट इन सिग्नल इज रिप्लेस बाय कोड टू क्रिएट हाई बैंडविड्थ सिग्नल। और हर बिट जो है सिग्नल में वो कोड, क्योंकि CDMA क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना, तो हर एक को कोड मिल जाता है, इसकी वजह से वो हाई बैंडविड्थ सिग्नल और कोड है डिफरेंट होते हैं डिफरेंट यूजर्स के लिए। इसके एडवांटेज क्या है? ड्रॉप आउट्स इन CDMA अकर ओनली इफ MS इज एटलीस्ट ट्वाइस एज फार फ्रॉम द बेस स्टेशन। ड्रॉप आउट तभी होते हैं जब MS काफ़ी दूर हो बेस स्टेशन से। ट्रांसमिशन बर्स्ट रिड्यूस इंटरफेस, ठीक है, ये इसका काम है, ट्रांसमिशन बर्स्ट रिड्यूस इंटरफेस बनाने का। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो टाइमली सिंक्रोनाइज होना चाहिए, कि रियल टाइम काम होना चाहिए। ग्रेजुअल ट्रांसफ़र इंक्रीजेज द यूज़ ऑफ रेडियो रिसोर्सेज। अब रेडियो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, में रिड्यूस कैपेसिटी, कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है इस चक्कर में। GPRS देखते हैं, जर्नल पैकेट रेडियो सिस्टम या सर्विसेज। तो GPRS इज़ पैकेट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस दैट प्रोवाइड हाई डेटा रेट्स। थोड़ी हवा चल रही है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो हाई डेटा रेट देते हैं, और इट इज़ बेस्ड ऑन GSM कम्युनिकेशन एज इट इम्प्लीमेंट्स पैकेट स्विचिंग नेटवर्क डोमेन अलॉन्ग विद सर्किट स्विचिंग डोमेन ऑफ GSM। तो ये बेस्ड है किस पे? GSM कम्युनिकेशन पे। इट कॉस्ट यूज़र लेस देन सर्किट स्विचिंग सर्विसेज, तभी ज़्यादा फेमस। GPRS ज़्यादा फेमस इसलिए कॉस्ट लेस करता है सर्किट स्विचिंग से। WAP, SMS, MMS सब सपोर्ट करते हैं। GPRS रिड्यूसेस GSM नेटवर्क मोड सच एज MSC और VLR, HLR, BSS नेटवर्क नोड फॉर पैकेट डेटा। अब इसमें GPRS के अंदर आता है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। तो इसका भी डायग्राम देख लेना कि इसमें एक सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ GPRS के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल इन नेटवर्क मोबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये सर्विंग के में होता है। गेटवे यानी GGSN, ये एक्ट एज एन इंटरफेस इन राउटर टू एक्सटर्नल नेटवर्क। इट कंटेन राउटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर GPRS मोबाइल। तो ये इंटरफेस इन राउटर टू एक्सटर्नल नेटवर्क। इशू क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग में? ड्यू टू इट्स नोमैटिक नेचर इट इज़ नॉट ईजी टू मॉनिटर प्रॉपर यूजेज नहीं देखा जा सकता। हैकिंग, पायरेसी, मैलिशियस डिस्ट्रक्शन, फ्रॉड, ये कॉमन प्रॉब्लम है मोबाइल कंप्यूटिंग में, ठीक है। नोमैटिक नेचर होने की वजह से हम देख नहीं सकते। इशूज़ विद अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन्फॉर्मेशन बाय हैकर्स। फिर से तीनों पॉइंट मेरे को सेम से लगे। द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इन्होंने एक और पॉइंट ले लिया, हैकिंग का ही, आइडेंटिटी थेफ्ट। क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन मोबाइल कंप्यूटिंग। क्रेडेंशियल को वेरीफाई करना भी बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअल यूज़र कर नहीं पाता है, जो फेक है वो तुरंत कर लेता है। 3 टायर आर्किटेक्चर मोबाइल कंप्यूटिंग, ये भी था हमारे यूनिट 1 में, और मोबाइल कंप्यूटिंग तो सिलेबस ही है, तो पूछा जा सकता है। पहला टायर 1 में प्रेजेंटेशन लेयर होती है। दिस इज़ द यूज़र फेसिंग सिस्टम इन फर्स्ट टायर, ठीक है। और द एप्लीकेशन राउट्स ऑन क्लाइंट डिवाइस एंड ऑफर यूज़र इंटरफेसेस। और दिस टायर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द एंड यूज़र। अब प्रेजेंटेशन जो है रिस्पॉन्सिबल करता है एंड यूज़र्स को देने के लिए, इंक्लूडिंग वेब ब्राउज़र, WAP ब्राउज़र एंड कस्टमाइज क्लाइंट प्रोग्राम। तो ये रहा प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, SOAP, HOPE, XML, HTTP, HTTPS। यहाँ पे ओपेरा, LIV, जावा URL क्लास, वेब ब्राउज़र सब दे रखा है, जावा सर्वर। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर। इसमें हमारे सर्वरलेट्स हो गए, JBoss, ZOP, PHP, ठीक है। उसके बाद JDBC, SQL, XML से कनेक्ट होके हमारे डेटाबेसेस से कनेक्ट हो गया ना, बैकएंड का सिस्टम और डेटाबेस से क्वेरी कनेक्शन। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? परफॉर्म द बिजनेस लॉजिक्स एंड प्रॉब्लम्स प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट। तो बिजनेस लॉजिक लगाती है, जो यूज़र ने इनपुट दिया उसके हिसाब से आउटपुट होता है, और डिसीजन मेकिंग भी संभालती है। दिस लेयर ट्रांसपोर्ट डेटा फॉर रेंडरिंग इन प्रेजेंटेशन टायर। तो ये डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्योंकि हमने डेटाबेस से प्रेजेंटेशन लेयर में ही तो डालना है यूजिंग एप्लीकेशन लेयर, तो यही काम हो पाता है। दिस फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मिडलवेयर सॉफ्टवेयर विच इज़ इन बिटवीन OS एंड यूज़र इंटरफेस, यूज़र फेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये मिडलवेयर का काम करता है, जैसे कि दिख ही रहा है बीच में हमारा एप्लीकेशन लेयर। इट इंक्लूड जावा, JSP, .NET, PHP, जो भी तुम्हें बैकएंड की पता है लिख दो। डेटा टायर 3 में इट यूजेस टू स्टोर डेटा नीडेड बाय एप्लीकेशन एंड एक्ट एज अ रिपोजिटरी फॉर बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट डेटा। ये क्या करता है? डेटा स्टोरेज में काम आता है, टेम्परेरी और परमानेंट। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी फॉर्म ऑफ डेटाबेस,
और डेटाबेस मिडलवेयर रन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस, ठीक है। तो ये स्टोर करता है हमारा डेटा को, और वो भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये मिडलवेयर का काम करता है डेटाबेस टू रन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, ये भी देख लो। डिसाइड इफ़ यू विल बिल्ड अ रिच क्लाइंट, अ थिन वेब क्लाइंट और रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। आ रही है तो किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम रिच क्लाइंट, थिन वेब क्लाइंट, इन आ रही है में से क्या चाहते हो। डिटरमाइनिंग द डिवाइस टाइप यू विल सपोर्ट, कौन से डिवाइस को सपोर्ट करेगा, कंसिडरिंग ओकेजनली कनेक्टेड या लिमिटेड बैंडविड्थ सिनेरियो। और डिज़ाइन अ यूआई अप्रोप्रिएट फॉर मोबाइल डिवाइस टेकिंग इनटू अकाउंट प्लेटफॉर्म कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। डिज़ाइन करता है प्लेटफॉर्म किस तरह का होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। यूआई बढ़िया करता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर करता है, बैटरी, क्लाउड स्टोरेज, मेमोरी यूजेज, ग्राफिक्स, सब। मोबाइल फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम का भी सिलेबस में दे रखा है। इट अलाउज मोबाइल यूज़र टू, देखो क्या करना, सिलेबस पढ़ना एक बार, फिर इसको देखना, तो हाँ तुम्हें टिक होता जाएगा, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट अलाउज मोबाइल यूज़र टू रन एप्लीकेशन दैट एसेस शेयर्ड फाइल ओवर मोबाइल, तो फाइलें शेयर करना ओवर मोबाइल सिस्टम, इसी को मोबाइल फाइल सिस्टम कहते हैं। एप्लीकेशन बिहेव सेम रिगार्डलेस वेयर यूज़र इज लोकेटेड, सेम बिहेव करती है कहीं भी तुम बैठे हुए हो। अडेप्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, कैशे कंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कनेक्टेड से पार्शियली कनेक्टेड, फिर फेच ऑनली और डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। डिलेड वायर्स, ऑप्टिमिस्टिक रेप्लिकेशन या फेल्स ऑन कैश मिक्स। कोड डिस्ट्रीब्यूशन फाइल इज यूज्ड इन विच फाइल आर ग्रुप्ड इनटू वॉल्यूम विच आर रेप्लिकेटेड ऑन कोडा लिखा है क्या, सर्वर्स। तो इसमें क्या है कि फाइल जो है रेप्लिकेट होती है अगर हम वॉल्यूम्स में भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्वर्स में जाती है, रेप्लिकेट होती है। मोबाइल डेटाबेस, इट इज़ अ डेटाबेस दैट इज ट्रांसपोर्टेबल, पोर्टेबल एंड फिजिकली डिटैचेबल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पोर्ट हो सकता है, फिजिकली डिटैच हो सकता है फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा सर्विस, बट हैज़ कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद दोज सर्विसेज फ्रॉम रिमोट साइट अलाउइंग शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस है तो डेटा हमें इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। विद मोबाइल डेटाबेस यूज़र कैन एक्सेस कॉर्पोरेट डेटा ऑन देयर लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, रिमोट साइट पर बैठे बैठे काम हो जाएगा, ठीक है। द कॉर्पोरेट डेटाबेस सर्वर एंड डीबीएमएस इन मोबाइल डेटा एनवायरनमेंट डील्स विद स्टोरिंग कॉर्पोरेट डेटा। टू मेन इशूज़ विद मोबाइल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, मोबाइल डेटाबेस इन कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल एंड कॉर्पोरेट डेटाबेस। एग्जांपल है एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट का, या DB2 एवरीवेयर ओरेकल का। वेब आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल देख लो, स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द ट्रांसमिशन, अच्छा हवा तेज चल रही है इसलिए तुम्हें अगर साउंड आ रहा है तो। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा बाय कंप्यूटर एप्लीकेशन और वाया वायरलेस डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू इट अलाउज वायरलेस डिवाइस टू व्यू स्पेसिफिक डिज़ाइन पेज फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग ओनली प्लेन टेक्स्ट और वेरी सिंपल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, ठीक है। तो वायरलेस स्पेसिफिक काम कर पाएगा। वेब प्रोटोकॉल 5 लेयर में डिवाइड है। एप्लीकेशन लेयर जिसमें वायरलेस एनवायरनमेंट WAE यूज़ होता है, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब इसमें मोबाइल डिवाइसेज रहते हैं जैसे WML और WML स्क्रिप्ट वगैरह। फिर है वायरलेस लेयर, इट कंटेन वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल WSP, ठीक है। और फिर आता है ट्रांजैक्शन लेयर। सेशन लेयर देखो, एप्लीकेशन लेयर के बाद सेशन लेयर, फिर ट्रांजैक्शन लेयर, इसमें UDP TCP पार्ट आता है। सिक्योरिटी लेयर WTLS, इसमें वायरलेस ट्रांजैक्शन लेयर सिक्योरिटी आती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में WDP आता है। तो ये बना देना कि एप्लीकेशन के नीचे सेशन, फिर ट्रांसलेशन, सिक्योरिटी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, WAE, WSP, WTP, WTLS और WDP, इनकी फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना। डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इट डिफाइन द मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओवर वायरलेस IP नेटवर्क। तो इन्फॉर्मेशन किस तरह से मूव हो रही है, डेटाग्राम देखेगी। प्रोवाइड इंटरफेस टू अपर लेयर ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा अपर लेयर को। 3 बेसिक चीज़ें करता है, पोर्ट एड्रेसिंग, सेगमेंट ऑफ डेटाग्राम एंड रीअसेंबली ऑफ पैकेट। पोर्ट को एड्रेस करना, सेगमेंटेशन करना और रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स। इट डज नॉट कन्फर्म डेटाग्राम डिलीवरी, रीसेंट लॉस्ट पैकेट, हाँ ये इसका मेन काम है, ठीक है। TCP और डेटाग्राम में ये दिक्कत है कि डेटाग्राम में कंफर्म नहीं करता है कि डिलीवरी होगी। फिर है वायरलेस ट्रांसपोर्ट WTLS, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये सब उसके अंदर ही चल रहा है, ठीक है, जो लेयर हमने डिस्कस की। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक, और इट इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब गेटवे प्रॉक्सी, और इनक्रिप्ट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करती है। डेटा इंटीग्रिटी, प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन इसका काम है। वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल WDP, ये मोबाइल टेलीफोनी में काम आती है, लेयर है, ब्रिंगिंग इंटरनेट एक्सेस टू मोबाइल फोन्स, है ना, ट्रांजैक्शन हो पाए। टॉप ऑफ UDP एंड परफॉर्म मैनी ऑफ द सेम टेक, जैसे TCP ऑप्टिमाइज़ करती है। और हर ट्रांजैक्शन हैज़ यूनिक आइडेंटिफायर्स, एक्नॉलेजमेंट एंड डुप्लीकेट रिमूवल,
टाइप ऑफ क्लास क्या है WT में? क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। क्लास 0 प्रोवाइड करती है अनरिलायबल मैसेज ट्रांसफ़र विदाउट एनी रिजल्ट मैसेज। ठीक है, ये अगर साइड में फिर से हवा आ रही है भाई, क्या कर सकते हैं। WTP क्लास 1 ऑफर रिलायबल ट्रांजेक्शन सर्विसेज और क्लास 2 प्रोवाइड रिलायबल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांजेक्शंस। WSP वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड है हाई लेवल सेशंस के लिए, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग के काम आती है। दैट स्टेट्स व्हेन यूज़र कनेक्ट टू वन URL एंड व्हेन यूज़र लीव दैट URL। जब यूज़र कनेक्ट करता है तभी सेशंस एक्टिवेट होते हैं और फिर जैसे एंड होते हैं सेशन एक्सपायर हो जाते हैं। इट प्रोवाइड शेयर्ड स्टेट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यूज़। तो दो तरह के WSP हैं, एक कनेक्शन लेस WSP और एक कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस जो है ऑफन अनरिलायबल होता है ना, ये प्रिमिटिव्स में आता है जो पहले हुए। अब कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया तो एनहांस HTTP आ गया 1.1 परफॉर्म लार्ज डेटा ट्रांसफर। WAE वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। द मेन आइडिया है इसका क्या है, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बनाना जो हमारे पास टेक्नोलॉजी पड़ी है उसके बेसिस पे। तो ओवर द ईयर ट्रैफिक को कम करना है, रिसोर्स कंजप्शन कम करनी है, और ये अलाउ करता है ऑल कंटेंट एंड सर्विसेज टू बी होस्टेड। तो क्लाइंट WAE यूज़र एजेंट है, अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा थ्रू गेटवे इनकोडर या डिकोडर। अब ये यहाँ से ओरिजिन सर्वर्स जैसे J2EE हो गया, CGI, ये J2EE इन सब पे तो काम आता है। तो बहुत जॉब्स हैं, कंटेंट मिलेगा यहाँ से, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड चलेगा, इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ऐप क्या है, एक्सेसिंग इंटरनेट फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। ठीक है, गेम्स कैन बी प्लेड फ्रॉम मोबाइल डिवाइस और ओवर वायरलेस डिवाइस। गेम्स खेले जा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ईमेल, वॉइसमेल, यानी सब कुछ हो सकता है। प्रोवाइडिंग वेदर, ट्रैफिक अलर्ट वगैरह। तो ये इतना ही है। इसका लिंक शेयर करते हैं तुम्हें, तुम खुद पढ़ लेना, कोशिश करना। बस इतना ही रखते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए कुत्ता जो भौंका, जो बच्चे चिल्लाए, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं।